हिंदी का अंतिम चैप्टर है, अंतिम कहानी है। सुना? अमरकांत द्वारा लिखित शीर्षक बहादुर। अमरकांत द्वारा लिखित शीर्षक बहादुर। अमरकांत बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? सुने तो लेखक के सगे संबंधी, लेखक के रिश्तेदार, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? रिश्तेदार। समझता है? मौसा, मौसी, मामी, है ना, नाना नानी, और क्या क्या होता है रे? कई रिश्तेदार होते हैं ना, फुआ, है ना। तो ये सारे रिश्तेदार के यहाँ, ये सारे रिश्तेदार नौकर थे। क्या थे? ध्यान रखना, आजकल लोग नौकर नहीं कहता है स्टाफ कहिए। नौकर कहेगा तो मारपीट हो जाएगा। सुने, नौकर का दुनिया क्या हो गया? अब क्या आ गया? स्टाफ। लेकिन इसमें है नौकर की चर्चा। किसकी है? तो लेखक साहब के यहाँ नौकर नहीं थे। इस कारण निर्मला अधिक काम काज करने पड़ते। घरेलू काम काज के अधिक होने के कारण निर्मला अक्सर बीमार रहा करती थी। निर्मला लेखक की पत्नी थी। कौन थी? लेखक की पत्नी। तो घरेलू काम अधिक होने के कारण वह क्या रहती थी? वह बीमार। तो लेखक साहब को अपने काम के साथ साथ घर का भी काम काज करना पड़ता। लेखक को एक लौता बेटा था, उसका नाम था किशोर। क्या नाम था? किशोर। सुने, तो अब जो है लेखक देखा कि मेरे रिश्तेदार के यहाँ नौकर है और घर का सारे काम कर देते हैं नौकर। सबकी बीवी आराम फरमाती है, पत्नी क्या करती है? आराम फरमाती है। वो कोई काम करती मौज मस्ती से बैठी रहती है, गपशप लड़ाते रहती है, नहीं, सब डिंग डांग देते रहती है। तो लेखक साहब सोचे कि काश मेरे घर भी नौकर हो जाएगा तो निर्मला को बहुत सुख मिल जाएंगे। बहुत सुख मिल जाएगा। किसको सुख मिल जाएंगे? निर्मला को। और निर्मला जो है आराम अपना फरमाती रहेगी। सुना ना? इस उद्देश्य से लेखक ने अपने साले साहब से कहा। किससे कहा? साले साहब से कहा। किससे कहा? साले साहब। जाइए कोई नौकर दिखाइए, जाइए कोई नौकर दिखाइए। सुबह सुबह का समय था। लेखक का साला साहब साइकिल लिया और बलिया उत्तर प्रदेश के बाजार पर आ गया नौकर ढूंढने के लिए। कहाँ आ गया? बलिया उत्तर प्रदेश के बाजार। अब जो है दूसरी ओर बहादुर का असली नाम था दिल बहादुर। क्या नाम था? बहादुर का असली नाम क्या था? दिल बहादुर। दिल बहादुर के पिता युद्ध में मारे गए थे, शहीद हो चुके थे। इनके पास में जमीन जायदाद तो नहीं थी। एक भैंस था, जिस भैंस से उसकी माँ की आजीविका चलती थी। सुना? तो एक दिन घर में बहुत जोरों की काम थी। माँ ने कहा, बेटा आज तू भैंसिया जंगल से चरा आओगे। और ये बेटा दिल बहादुर भर दिन खेलते रहता था, पढ़ता लिखता नहीं था। तो संजोग का, ठीक मम्मा मैं चली जाऊंगा, भैंस को चरा आऊंगा, ठीक ना? ये उत्तरदायित्व तो संभाल लिया। भैंस को लेकर के जंगल की ओर चल गया। अब जो है जंगल में चरने के लिए छोड़ दिया, स्वयं गिल्ली डंडा खेलने में मशगूल हो गया। संध्या हुआ तो इन्हें याद आई कि माँ ने मुझे जो उत्तरदायित्व दिया उसको मैं पूर्ति नहीं कर पाई। मेरी भैंसिया कहाँ है? ये खोजने लगे। क्या करने लगे? अब तुम जानते हो जंगल झाड़ अधिक है, जल्दी मिलेगा भैंसिया? ये खोजते खोजते व्याकुल हो गए। अंत में जब मिला तो भैंसिया के सिर पर काफी डंडे मार दिए। काफी डंडे तो भैंसिया के सिर पर क्या उखड़ गया? छाप। तुमको इस कोई मारते हैं शिक्षक या माता पिता सिर पर क्या उखड़ते हैं? करते हैं। तो भैंसिया के सिर पर उसकी माँ ने देखा काफी डंडे पड़े हुए हैं, काफी डंडे पड़े हुए। उसने डंडे को गिन ली और बेटे को खोजते खोजते उसने भी गुस्सा में आकर के बेटे को उतना ही डंडा मार दिया जितना कि भैंस के सिर पर निशान लगे हुए थे। किसका निशान थे? डंडे का। किसको उतना डंडा लग गया? उसके बेटे को। दिल बहादुर को लग गया। किसके द्वारा लग गया? माँ ने किसकी पिटाई कर दी? दिल बहादुर बेहोश हो गया। उसे होश आया नहीं। माँ छोड़ दी गुस्सा के मारे, जा मर जा।
सुना कि नहीं? उसको उठा तक करके भी लाई, क्योंकि भैंसिया ही माँ को बहुत क्या थी, प्यारी थी। बेटे से प्यार ममता नहीं रखी। बेटा रात भर दर्द से कहारते लेटा रहा, लेकिन कोई देखने वाला। सुबह हुई, ये बच्चा उठा, कहा माँ मेरी इतनी बेरहमी से पिटाई कर दी, माँ के पास अब मैं नहीं रहूंगा। वह घर गया और हंडी में 2 रुपया रखा था। 2 रुपया, वो 2 रुपये घर से चुरा करके बिहार बॉर्डर पार करते हैं, क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश का जो है नेपाल बॉर्डर पार करते हुए बलिया उत्तर प्रदेश के बाजार पर आ गए। और वहां पर बेसब्री से कौन इंतजार कर रहा था? किसका साहब? अमरकांत का साला। अमरकांत का कारी, तू नौकरी रहेगा? वो तो इसका भाषा समझ नहीं पाता। हाँ रहेंगे का, बैठ सके, बैठा और लेकर के चल दिया। सुना, कौन लेकर के चल दिया? जब गेट पर पहुंचा तो उसको कहा तुम यहीं खड़ा रहो। वह इंतजार करता रहा और आ गया अपने जीजाजी के पास और कहा जीजाजी मैंने एक नौकर ले आया है। का कैसा है रे? तो चिकना चकट शरीर, गोरा रंग, चपटा मुंह, गले में स्काउट की तरह रुमाल बंधा, गले में स्काउट की तरह। अपना नाम दिल बहादुर बताता है। अपना नाम किसने कहा? ये साधारण सा किस्सा लेखक के साले साहब ने किसको सुनाया? ये साधारण सा किस्सा, ये साधारण सा किसके बारे में? किसको सुनाया? अमरकांत यानी अपने जीजाजी को ना। तो ठीक है, लाओ। अब उसको ला के कहा उस बरंडा पर चटाई दे दो। चटाई दे दिया और कहा तुम यहीं पर रहोगे, यहीं पर। बहादुर को काम बता दिया गया। बहादुर चटपट में काम को क्या करता था? कर देता था, चटपट में ही काम कर देता था। अब निर्मला को सुख मिलना शुरू हो गया कि निर्मला के सारे काम क्या करते थे? कौन कर दिया करते थे? सुने तो निर्मला कहिए इस पेड़ पर से जो तुरंत तोड़ो तो वो जो है चटाचट चढ़ जाता था बंदर की तरह छड़प करके, तुरंत तोड़ करके क्या करता था? नीचे आ जाता था। निर्मला को दुख होता, बाप रे बाप, बंदर रिस जाति का ही का रहता, कहीं अगर तू गिर जाएगा तो मर जाएगा, तेरा सारा पाप मुझे लगेंगे, तेरा सारा पाप, तेरी माँ मुझे शराफत देगी, इस तरह से मत चढ़ा कर। लेकिन वो मानने वाला कहाँ था? वो मानने वाला कहाँ था? वह जो है हट्ठा कट्ठा युवक बड़ा ही जोशीला था, बड़ा ही जोशीला था। हर जोश के साथ काम को करता था, उसमें फुर्ती थी, उसमें फुर्ती थी। अब जो है बीमार निर्मला को, बीमार दिल बहादुर कहकर पुकारने में, दिल बहादुर कहकर सुना, काफी लंबा समय लग जाता था, काफी सुने तो कम बोलने के लिए, कम वो बहादुर कहकर पुकारना शुरू कर दी। बहादुर कहकर पुकारना तो धीरे धीरे उसके नाम से दिल शब्द हट गया। किसके नाम से दिल शब्द हट गया? दिल बहादुर के नाम से दिल शब्द क्या हो गया? हट गया। सुने, अब जो है बहादुर तनमन से सारे काम को क्या करते थे? कर दिया करते थे। निर्मला को एक भी काम करने पड़ते नहीं। काम धाम के बाद जब दिल बहादुर बिस्तर पर सोने जाते थे तो सोने से पहले अपने जेब से छोटा सा दर्पण निकालते, एक नेपाली टोपी निकालते, कागज का थोड़ा सा टुकड़ा निकालते, ब्लेड निकालते और सबसे पहले नाव बना करके ये खेलते थे। नाव बना कर क्या करते थे? जब खेला हो जाता था उसके बाद नेपाली टोपी पहन करके अपना छोटा सा दर्पण में मुंह देख करके मुंह पिचकाते थे। कौन? दिल बहादुर। सुना कि नहीं? जिससे लेखक को देखकर बड़ा आनंद लगता था, बड़ा तो उसने अपने बेटे से कहा, किशोर चट्टा तुम देखो सवेरे सो जाते हो, देखो ये बहादुर सोने से पहले क्या क्या करता है तुम देखा है? तो वह भी जो है
संजोग से कहा ठीक है पप्पा हम देखेंगे आज कैसे कैसे करता है। उसका एक्टिविटी देखकर इसको भी अच्छा लगा, सुना कि नहीं। तो इस तरह से बहादुर की दिनचर्या भी बीत रही थी, दिनचर्या भी बीत रही थी। अब बहादुर सारा काम घर का कर दिया करता था, सारा काम कर दिया करता था। किशोर कॉलेज जाते थे, उसके साइकिल को भी पोंछ पाछ करके हवा भर करके चेंज कर देता था। ठीक, अब इसका काम काज देख करके आसपास के लोग सगे संबंधी सबको जलन हो गया, सबको मेरा नौकर इतना काम नहीं करता है, इतना काम, लेकिन ये क्या करता है, अधिक काम करता है, अधिक काम। तो किसको कोई उपाय लगा, किसको क्या कर दें, हटवा दें, भगवा दें, सुने कि नहीं। अब जो है क्या हुआ कि एक रिश्तेदार आया, रात भर रहा हुआ, अमरकांत जी घर में नहीं थे, किशोर था, किशोर की माँ थी, नौकर था और आए हुए अतिथि थे, आए हुए सुबह हुई, अतिथि ने कहती है मेरे देखिए ना पर्स से रुपये गायब हो गए, 10 रुपये और गायब हुआ नहीं था। झूठा आरोप लगाया, क्या लगाया, झूठा आरोप लगाया, सुना कि नहीं। अब इस कारण जो है बहादुर की पिटाई हो गई, बहादुर की पिटाई हो गई। इसकी पिटाई हो गई। एक दिन कॉलेज जाने के लिए बहादुर ने किशोर का साइकिल साफ नहीं किया था, बस वो भी जो है दे बेल्ट मारना किसको, किशोर की माँ भी मार बैठी और बेटा भी मार बैठा, बेटा भी। अब बहादुर जो थोड़ा थोड़ा काम करते थे, उस काम करने में गलती हो जाता था, क्योंकि उसके मानसिक संतुलन क्या हुए थे, बिगड़ गए थे। क्या हुए, बिगड़ हो गए थे। घर में इनका झाड़ू पोछा लगाना रोज का काम होता था, संजोग से मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण कुछ कुछ जगह छूट जाता था झाड़ू लगाने में, जिससे फिर इसकी क्या होती थी, काफी, किसकी, बहादुर की। जब लेखक साहब बाहर से घर आए, तब जाकर के दिनमाला ने बोली कि देखिए ना घर में अतिथि आए थे, उनका ये जो है 10 रुपया चुरा लिया। बहादुर ने 10 रुपया चुरा लिया। कितना चुराया, बस लेखक को भी क्रोध आया है, हमारे घर अतिथि आ जाए और ये 10 रुपया चुरा ले। लेखक साहब भी जम करके मारे, जम करके भी। किसको मारे, क्यों मारे, रुपया चोरी का आरोप में, रुपया चोरी का। क्या सही में रुपया चोरी किया था, नहीं किया था। अब जो है दिल बहादुर गहरा सोच में, बहादुर गहरा सोच में पड़ गया, गहरा सोच में। लेखक की पत्नी मारती थी, मुझे दुख नहीं था, बेटा मारता था, मुझे दुख नहीं था, मुझे लेखक बेहद प्यार करते थे। अब कहता है मैं इस घर में किसका मुंह देख करके रहूंगा, इस घर के मालिक भी मुझे मार बैठे हैं, अब इस घर में मैं रहने के लायक में। सुना, उसने शरीर का हाथ कमीज और जूता छोड़ दिया, सबको सोने दिया, सबको सोने दिया। उसके बाद जो है मध्यरात्रि में ये घर छोड़कर क्या हो गए, गेट खोल करके चुपके सटा दिया और सीधे ये। सुबह उठती है, निर्मला का नजर पड़ता है बिस्तर पर, अरे बहादुर पार हो गया, लगता है घर से कोई सामान तो चुरा कर नहीं भाग गया। पहले निर्मला सामान उमान को नहीं देखती है, उठाती है लेखक को, साले साहब को उठा करके, सुने कि नहीं, लेखक भेजता है जल्दी खोजो देखो कहाँ है, तब तो घर कर नहीं खोजता है। बहादुर 2 वर्षों तक उसके यहाँ काम किया, कितना काम किया, 2 वर्षों तक। अपने मजदूरी का पैसा भी नहीं लिया, अपने मजदूरी का बदले में शरीर का कमीज और जूता भी छोड़ करके क्या किया, चला गया। अब मान लो जो भाग जाएगा वो पकड़ाएगा कहीं, तो निकल गया, तो निकल गया। फिर घर आया, कहा कहीं पता नहीं चल पाया। तब निर्मला से कभी कहते घर में ढूंढो, क्या क्या लेकर के भागा है देखो जरा सा, तो निर्मला से अगर देख ली का कुछ भी लेकर के भागा नहीं हो, तो अपना कमीज और जूता भी छोड़ गया है। तब कहती है वह जो है
सुना? चोर नहीं था, वह चोर नहीं था। अगर वह चोर होता तो घर से कोई ना कोई वस्तु चुरा करके, उसने तो ईमानदारी का इतना परिचय दिया कि 2 साल के मेहनत का पैसा भी नहीं लिया और बदले में अपना शरीर का वस्त्र भी छोड़ करके चला गया। इससे भला ईमानदार और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? सुने कि नहीं? उससे भगाने के लिए ऐसा षड्यंत्र रचा। इसलिए इस शीर्षक का कहानी नौकर नहीं रख करके क्या रखा गया? बहादुर। बहादुर असली बहादुर था, वह मन से कोई काम को करता था, इसलिए इस कहानी का क्या रखा गया? शीर्षक का टाइटल क्या रखा गया? जान गया? कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन सब उल्टाओ, एक एक करके क्वेश्चन पढ़ो। एक क्वेश्चन पढ़ लिया, क्या उत्तर बताएगा? तो बताइए, बताइए। पत्नी निर्मला और बीमार आकर के ढेर से ये बनता था कि उसको एक भारी दायित्व कुछ तो सही बोली और कुछ बोलती नमक सतुआ देकर बेसी सही होता। बैठो, दूसरा आपको बता बेटी, ये लिखल है। देखो क्यों लगता है, बताए थे ना हम, लेखक को अपने काम के साथ साथ घर का भी काम काज, इससे उस पर क्या आ गया? अब अपना काम तो हम कर ही रहे हैं, साथ साथ पत्नी का भी काम अब करना पड़ता। सुना कि नहीं? भाई दायित्व आया या नहीं आया? नहीं हो गया भाई दायित्व रे। तीसरा क्या कहता? उधर से बोल बेटिया कोई, देख क्वेश्चन तीसरा बोल, क्या है? बोल 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 बोल, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन पर लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत दो नंबर अपने से पहली बार बहादुर का वर्णन कीजिए। बताइए। चिकना चक्कर शरीर, हाँ काम में कीर्ति था, उसका सारा काम कर देता था। चिकना चक्कर शरीर, चपटा मुंह, गोरा रंग। सुना? हाथ गले की तरह, स्पार्ट की तरह गले में रुमाल बंधा, बताए थे ना? तब बैठो, बोल 3 नंबर में क्या लिखल है? लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया है? हाँ बोल। क्योंकि उसकी पत्नी हमेशा बीमार रहती थी। हमेशा बीमार रहती थी। सगे संबंधी सबके यहाँ क्या थे? नौकर थे। सबका काम कौन कर दिया करते थे? नौकर कर दिया थे। सबके पत्नी आराम से रहती थी, आराम फरमाते रहती थी। चलो बैठो, अब क्या बताएगा अगला? देखो देखो, भारी क्वेश्चन है, जल्दी बोलो, क्या बोलेगा देख करके। क्वेश्चन क्या कहता है पहले पढ़ो ना। ये तो बताए थे यही बता रहा था। गोरा रंग, चपटा मुंह, यही हो तो गया। दूसरा बताओ, दूसरा क्या? हाँ क्या है? क्योंकि उसकी माँ ने उसे और जिस कारण उसको लगा उसकी माँ, मतलब माँ ने कौन सा दायित्व दिया था? भैंसिया चराने का। कौन सा दायित्व दिया था? है ना? नहीं दिया था? माँ के पिता के कारण अपना घर छोड़ क्या हो गया? भाग गया। सुना? तब क्या है? दिल शब्द कैसे हट गया? कैसे हट गया रे? निर्मला को दिल बहादुर कहकर पुकारने में काफी, खत बोलने के लिए दिल बहादुर कहकर के पुकारना, धीरे धीरे उसके नाम से दिल शब्द है ना? और क्या बोलेगा? बोलो। तब क्या है? व्याख्या। जब हंसता था उसका दांत कैसा चमड़ा मुंह निकल जाता था। सुना? हाँ, उसकी जुबान भी क्या था? मीठा था। वो कुछ भी बोलता था हंसकर बोलता था। किसका बोलता था? हंसकर जवाब देता था। सुना कि नहीं? हाँ
अब है बहादुर से गलतियां अधिक होने लगी, क्यों? मानसिक बिगड़ गया था, मानसिक संतुलन। तो इतना उसको पिटाई हुआ था कि उसका दिमाग काम करने नहीं लगने लगा। तब क्या है रे, अगर वह चोर होता तो चुरा के लेके भाग जाता ना, तो दिन माला का चले जा, क्या हो जाता? शाम। चलो अपना मेहनत किया, कुछ लेकर भाग गया, लेकिन वह तो ईमानदारी का ऐसा तमाचा मारा वह सोच भी नहीं सकी, है ना? ऐसा कहीं कोई कर सकता? तब क्या है, यदि मैंने मार खाता हाँ ये लेखक पाता है, यदि मैं उसकी पिटाई ना करता तो मेरे यहाँ से वह नहीं जाता। तब क्या है, अब काम धाम के बाद बिस्तर पर जाते थे, क्या करते थे वे? हाँ मुंह छिपाता था, है ना? ठीक, चलो अगला क्या कहता है? बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव? हाँ, बहादुर के घर में आ जाने से लेखक के परिवार वालों पर कैसा सदा प्रभाव पड़ा? हाँ, सबको सुख मिल गया, सबको कैसे मिल गया? सबका काम किया करते थे, सबका काम इस कारण उसको क्या मिल गया? सुख मिल गया, आराम मिल गया ना। अब बताओ तुम लोग को भी नौकर चाहिए, तब सुख मिल जाएगा। चलो तब क्या कहता है? बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या असर अब बताओ बहादुर पर चोरी का क्यों लगा? क्योंकि बहादुर के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति ऐसा काम जल्दी से नहीं कर पाता था। है ने? यस सर। कोई दूसरा व्यक्ति, इस कारण चोरी का सारा आरोप किस पर लग गया? सोचो, है ना? यस सर। अगर वो चोर ना होता तो आरोप लगता ही ठीक, जान गए? अगला क्या कहता है? घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा और उसका क्या परिणाम? क्या परपंच रचा? झूठा परपंच रचा, चोरी का उसका हाँ झूठा चोरी का आरोप बहादुर पर लगाया गया, जिससे उसकी पिटाई हुई और बहादुर भाग गया ना मानसिक संतुलन बिगड़ गया और घर छोड़ करके भाग गया। तब क्या लिखा है? बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है? क्या होता है पछतावा रे? ईमानदारी का परिचय दिया, क्या दिया? ईमानदारी का परिचय दिया। ईमानदारी परिचय किसने दिया? बहादुर ने। तब क्या कहता है? बहादुर किशोर निर्मला और कथवाचक तो परिचय सबका है। चलो आगे बढ़ो। तब क्या है? निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ? किस बात का अफसोस हुआ? अगर वह कुछ चोर होता तो कुछ चुरा करके चला जाता, लेकिन वह उसने क्या दिया? ईमानदारी का परिचय। क्या दिया? ईमानदारी का परिचय। वह ईमानदार था, इस बात को उसको क्या होने लगा? अफसोस होने लगा। किसको अफसोस होने लगा? निर्मला को। खत्म हो गया। अब खोलो कॉपी और लिखो नोट नंबर। सब लेना है बहादुर। दे दिया बहादुर। अमरकांत। बहादुर को किसने लिखा? अमरकांत। कहानी है ये। डाल दिया। नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 लिखेगा, बहादुर का असली नाम दिल बहादुर था। बहादुर का असली नाम दिल बहादुर था। देखिए, बहादुर शीर्षक कहानी बहादुर शीर्षक कहानी अमरकांत द्वारा लिखित। बहादुर शीर्षक कहानी अमरकांत द्वारा लिखित एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है।
एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। लिखे नेक्स्ट पॉइंट, कथाकार अमरकांत का जन्म। कथाकार अमरकांत का जन्म। कथाकार अमरकांत का जन्म नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में। 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 लिखा जुलाई 1925 ईस्वी में। जुलाई 1925 ईस्वी में लिखा हुआ। में हुआ। लिखा नेक्स्ट पॉइंट, देखो इनके प्रमुख रचनाएं। इनके प्रमुख रचनाएं देश। एक नंबर लिखेगा कहानी संग्रह। बीच में है, पिछला प्राप्त में है, नीचे में कहानी संग्रह डैश दे दिया। लिखना है जिंदगी और जोंक। किताब सब देख लो, नहीं मिला है तो यहाँ पर है, लिखा हुआ यहाँ पर जिंदगी और जोंक। मिला जिंदगी और जोंक इत्यादि तक लिखो पहले। जिंदगी और जोंक। हाँ, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा इत्यादि यहाँ तक लिखेगा पहले। यहाँ पर नहीं भेजगा जिंदगी और जौक मिल लो तब जिंदगी और जौक इत्यादि तक ले कुहासा इत्यादि। रुक जाओ, सबको लिखने दो। मिला रे हो गया। नंबर पॉइंट देगा उपन्यास डैश। उपन्यास डैश। दूसरा पॉइंट देना है उपन्यास डैश। हाँ रे, दूसरा ऊपर पॉइंट। हाँ, उपन्यास डैश। सूखा पत्ता वही जगह लिखा हुआ है। यस सर। आकाश पक्षी, काले उजले दिन,
सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका इत्यादि। ग्राम सेविका के बाद एक लिखेगा बानर सेना भी उसी में। सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका, बानर सेना इत्यादि। किताब देखो, किताब देखो, शुद्ध शुद्ध लिखाएगा। हो गया। बानर सेना नहीं बोले थे, बानर सेना लिखा ना, इत्यादि। अगला पॉइंट, लेखक के पत्नी का नाम। लेखक के पत्नी का नाम क्या नाम बताए थे? गुड, निर्मला थी। लिखे। नेक्स्ट पॉइंट, लेखक के पुत्र का नाम। लेखक कौन है? हाँ, अमरकांत के पुत्र का नाम किशोर है। लेखक अमरकांत के पुत्र का नाम किशोर है। लिखे। नेक्स्ट पॉइंट, देखो, दिल बहादुर, दिल बहादुर नेपाल का रहने वाला था। नेपाल का रहने वाला था। अपने मां की पिटाई के कारण वह नेपाल का रहने वाला था। अपने मां की पिटाई के कारण वह अपने मां की पिटाई के ना, वही लिखा रहे हैं। दिल बहादुर नेपाल का रहने वाला था। अपने मां की पिटाई के कारण वह घर से 2 रुपया चुराकर भाग गया। घर से 2 रुपया चुराकर भाग गया। घर से 2 रुपया चुराकर भाग गया। लिखा। नेक्स्ट, लेखक अमरकांत ने दिल बहादुर को नौकर के रूप में घर में रखा था। नौकर के रूप में घर में रखा था। परंतु वह जल्द ही परिवार में घुल
परंतु वह जल्द ही परिवार में घुल मिलकर पारिवारिक जैसा काम करने लगा। पारिवारिक जैसा काम करने लगा। इस कारण, हाँ एक लाइन और लिख दो। इस कारण इस कहानी का शीर्षक नौकर नहीं रखा गया। इस कारण इस कहानी का शीर्षक नौकर नहीं रखा गया। इस कारण इस कहानी का शीर्षक नौकर नहीं रखा गया। नौकर नहीं रखा गया। देखिए आगे पॉइंट। घर आए अतिथि ने, घर आए रिश्तेदार ने लिखेगा, अतिथि ने लिखेगा। घर आए रिश्तेदार ने क्या रुपया चोरी का आरोप लगाया? 10 रुपये चोरी का आरोप लगाया। 10 रुपये चोरी का आरोप लगा, 10 रुपये चोरी का झूठा आरोप लगाया। लिखो बेटा, 10 रुपये चोरी का झूठा आरोप बहादुर पर लगाया। 10 रुपये चोरी का झूठा आरोप बहादुर पर लगाया। लिखे आगे लिखेगा। दिल बहादुर के पिता युद्ध में शहीद हो गए थे। के पिता युद्ध में शहीद हो गए थे। लिखा देखो 11 रुपये चोरी का है। यस सर। है लिखा हुआ। यस देख लो तो का मिस्टेक हुआ। जाओ। हाँ 11 रुपये सारे खूट से, ठीक है का 11 रुपया बना दो उसको, 10 को 11 बना दो करो। सिर्फ प्योर कोई मत देखिएगा, सब मुझे बोलिए थोड़े सुन सुने हो गया। नेक्स्ट कोई 11 रुपया कर दिया ना? देखो निर्मला ने 11 रुपये चोरी का लौटाने पर 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 2 रुपये इनाम देने का बात कही। 2 रुपये इनाम देने का बात कही। 2 रुपये इनाम देने का बात कही। लिखा रे। नेक्स्ट पॉइंट। दिल बहादुर
जंगल में भैंसिया को चराने ले गया था, भैंस को चराने ले गया था। भैंस को चराने जंगल में ले गया था। चलो ऑब्जेक्टिव हो गया। नहीं उसका तो क्वेश्चन है। नाम था सब नहीं जन्म, माता पिता, सुनिए यही सब का नाम रहता है मोटा मोटा। उसके बाद उसका क्या लिखा हुआ चीज क्या क्या है वो रहता है। जैसे देखा मित्र मिलन किसकी रचना है, सुना तो लोग पढ़ लिया ना। मित्र मिलन किसकी रचना है, कुहासा किसकी रचना है, कुशल किसकी रचना है, यही सब याद रखना है ना। यही सब विशेष आता है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। एक क्वेश्चन लिखना हो जाएगा सर। 23 हुआ है, आप नहीं हो पाएगा। पहले शुरू जमा करेगा, पीएस पर जमा नहीं कर रहा है।